Hello bachcho, let's read this question. The question says that if set A is equals to in curly bracket -1, 0, 1, 2, set B is equals to in curly bracket 0, 1, 2 and f such that A tends to B defined by f of x is equals to x square, f is here is first option given. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारे पास सेट A और सेट B गिवन है और कहा जा रहा है कि f such that A tends to B जो कि डिफाइन किया गया है f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से हमें बताना है f क्या होगा, 1 1 होगा, ऑन टू होगा, बाइजेक्टिव होगा या नॉट ए फंक्शन होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कि हम लोग की कॉन्सेप्ट में क्या रहेगा हमारे पास, 1 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है। अगर 1 1 1 2 दोनों हो जाता है तो उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे की कॉन्सेप्ट राइट। सो 1 1 फंक्शन में क्या लिखेंगे, 1 1 फंक्शन राइट। सो आप देखोगे कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f सच दैट x टेंड्स टू y है तो उस केस में यहां पे लिखेंगे क्या कि फंक्शन f इज 1 1 if every element has a unique image राइट। दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ कि when f of x1 is equals to f of x2 implies that x1 is equals to x2। ऑन टू फंक्शन क्या होता है जान लेते हैं। यहां लिखेंगे ऑन टू फंक्शन, यहां पे क्या लिखेंगे ऑन टू फंक्शन राइट। सो ऑन टू फंक्शन is a function f that maps an element x to every element y राइट। इसका क्या मतलब हुआ कि that means for every, यहां क्या लिखेंगे for every y there is an x such that f of x is equals to y। सो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे क्या, हमारे पास गिवन है कि वी हैव, आप देखोगे तो f सच दैट a टेंड्स टू b यहाँ पे गिवन है और इसको डिफाइन किया किससे, f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से। सेट a में गिवन हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, -1, 0, 1, 2 और सेट b में हमारे पास 0 है, 1 है और 2 है राइट। अब हम क्या करेंगे, इसकी मैपिंग करते हैं कुछ इस प्रकार से। ये हमारे पास a हो जाएगा और यहां पर आप देखोगे b राइट। और ये f से डिफाइंड है हमारे पास, a में है -1, फिर यहाँ पे 0, 1 और 2 और यहाँ पे है 0, 1, 2 राइट। अब देखिए यहाँ पे हमें इसको मैच करना है बिकॉज यहाँ पे f ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। नाउ यहां पर आप देखेंगे कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू हमारे पास एक्स स्क्वायर गिवन है। हम क्या करेंगे, यहां पर हम x की वैल्यू -1 रखेंगे, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे और 2 रखेंगे। सो f ऑफ -1 दैट इज इक्वल्स टू -1, इसका होल स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे f ऑफ 0, सो दैट इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे f ऑफ 1 पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर यानी कितना आएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे f ऑफ यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है,
हमारे पास 4 होता है। सो यहाँ पे जो मैपिंग हो रही है क्या हो रही है, आप देखोगे कि -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। 0 पे कितनी आ रही है वैल्यू, 0 आ रही है। और 1 पे कितनी आ रही है वैल्यू, यहाँ पर आप देखोगे 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। बट 2 पर यहाँ पर कितनी आ रही वैल्यू, 4 आ रही है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास इस सेट बी में जो है 4 नहीं है एलिमेंट, राइट, यानी कि 4 प्रेजेंट नहीं है इसमें। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या होगा, एक फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन होगा। कैसे, यहाँ पे लिखेंगे कि सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, कर्ली ब्रैकेट में -1 पर 1 आ गया, 0 पर 0 आ गया, 1 पर 1 आ गया, 2 पर 4 आ गया। यहां लिखेंगे सिंस, राइट, 2 is the element of A and, yeah, 2 belongs to A and element 2 has no unique image in set B. Therefore, given function is, given function क्या है हमारे पास, f, यहां लिखेंगे f is not a function। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा, एक फंक्शन नहीं है ये। इसको हम हाइलाइटर से हाईलाइट कर दे रहे हैं। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ देख लेते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि हैंस ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है हमारे पास, ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो रहा है, नॉट अ फंक्शन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हम क्या करेंगे, ऑप्शन जो है हमारे पास डी को हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे, नॉट अ फंक्शन। So I hope you understood well. Best of luck. Thank you.